नमस्ते जी। आज का हमारा विषय है हाउ टू फाइंड योर हिडन टैलेंट। देखिए, हमने एक दो वीडियो पहले डाली थी, उसमें करियर चूज़ के बारे में हमने बोला था। अब आज हम डिस्कस करेंगे कि हम हमारे हिडन टैलेंट को कैसे फाइंड आउट करें, कि हमारे अंदर कोई ना कोई हिडन टैलेंट ज़रूर होता है। आज हम जब भी करियर चॉइस के बारे में बात करते हैं किसी भी से भी, तो वो सबसे पहले यही बोलते हैं कि आपका इंटरेस्ट जिसमें है आप वो कार्य करिए। लेकिन हम ये कहते हैं कि इंटरेस्ट से पहले आप अपने हिडन टैलेंट को फाइंड आउट करिए। मैंने बहुत से व्यक्तियों को देखा जिनके अंदर हिडन टैलेंट छिपा रहता है और उम्र के एक पड़ाव में जाने के बाद उन्हें पता चलता कि हमारे अंदर ये टैलेंट था और हम इस कार्य को अच्छे से कर सकते थे, लेकिन किसी ने उनका टैलेंट फाइंड आउट नहीं किया, उन्होंने स्वयं भी अपने टैलेंट को फाइंड आउट नहीं किया, तो वो उस कार्य को कर नहीं पाए। तो कोई भी एग्ज़ाम देना है या किसी पर्टिकुलर फील्ड को चूज़ करना है, जैसे आपको कोई आर्टिस्ट बनना है, कोई म्यूजिशियन बनना है, या आपको एकेडमिक्स में जाना है, या आपको स्पोर्ट्स में जाना है, कोई भी फील्ड आपको चूज़ करना है, उससे पहले उस फील्ड से संबंधित आप अपना हिडन टैलेंट फाइंड कर लें। तो उस हिडन टैलेंट का आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उसी के बारे में। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है, आपको अपने बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। अकेले में बैठ के आपको अपने से कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं और फिर आपको निष्पक्ष रूप से उन क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं, ताकि आपको अपना हिडन टैलेंट का पता चल जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन एम आई एट माई बेस्ट और वर्स्ट? मैं अपना सबसे अच्छा कब करता हूं और मैं अपना सबसे गंदा कब करता हूं? अब ये किस फील्ड में लागू होगा? ये होगा हमारी स्टडीज़ में, ये होगा हमारे वर्क में, ये होगा हमारे रिलेशनशिप में, कि मैं अपनी एकेडमिक में, अपने म्यूज़िक में, अपने स्पोर्ट्स में कब अच्छा करता हूँ और कब खराब करता हूँ, कब वर्स्ट करता हूँ। व्हेन एम आई एट माई बेस्ट और व्हेन एम आई एट वर्स्ट, मैं किस समय बेस्ट होता हूँ और किस समय वर्स्ट, सबसे घटिया होता हूँ। ये आपको स्वयं सोचना होगा। आप चाहे डांसर हैं, सिंगर हैं, म्यूजिशियन हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, या कोई स्टूडेंट हैं, तो आपको स्वयं अपना फाइंड आउट करना चाहिए कि मैं अच्छा कब करता हूँ और मैं खराब कब करता हूँ। मैं अच्छा जब करता हूँ तो वो मैं अच्छा करता हूँ, तो वो मैं कहाँ पे करता हूँ? मैं अपने घर पे अच्छा करता हूँ, मैं अपने वर्क प्लेस पे अच्छा करता हूँ, मैं अपनी स्टडीज़ में अच्छा करता हूँ, वो किस संदर्भ में भी अच्छा करता हूँ। ये क्वेश्चन का आंसर आप स्वयं अपने आप से लिखेंगे तो आपको ध्यान आएगा, आपको पता चलेगा कि आपने आज तक मान लिया एक एग्जांपल देते हैं हम स्पोर्ट्स पर्सन का, उसने जितने मैच जीते हैं तो उसे पता चल जाएगा कि मैंने अपने मैच कहाँ जीते हैं, मैंने अपने मैचेज में अच्छा परफॉर्मेंस कहाँ किया और ख़राब परफॉर्मेंस कहाँ किया। वो मेरा अच्छा परफॉर्मेंस था तो वो क्यों था, वो मेरा ख़राब परफॉर्मेंस था तो वो क्यों था, और मैं उनको किस तरह से इम्प्रूव कर सकता हूँ, और यदि मेरा अच्छा परफॉर्मेंस था तो मैं उसी परफॉर्मेंस को किस तरह से मेंटेन करके रख सकता हूँ। ये क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछने होंगे। इसके बाद है, वेयर डू माई नेचुरल टैलेंट लाई? आप अपने आप से पूछिए कि आपका नेचुरल टैलेंट, जो नेचुरल टैलेंट है, वो कहाँ लाई करता है। आप पेंटिंग में अच्छा करते हैं, ड्राइंग में अच्छा करते हैं, म्यूज़िक में अच्छा कर रहे हैं, या क्विज़ में अच्छा कर रहे हैं, या एकेडमिक्स में अच्छा कर रहे हैं। एकेडमिक्स में भी बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं या बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। आप किस स्ट्रीम में अच्छा कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट में अच्छा कर रहे हैं? तो जिसमें आप अच्छा कर रहे हैं वही तो आपका नेचुरल टैलेंट है, उसी में तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। जिसमें आप अच्छा नहीं कर पा रहे हैं वो आपका नेचुरल टैलेंट नहीं हुआ, वो आपका एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट हुआ। तो आप उस एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट में बढ़ेंगे तो आपको बेहतर परफॉर्मेंस के लिए ज़्यादा लेबर करनी पड़ेगी। और जहां आप अच्छा कर रहे हैं
जहां आपका नेचुरल टैलेंट लाई करता है, यदि आप उसको चूज करते हैं तो आपको कम लेबर में, कम मेहनत में ज़्यादा सफलता मिलेगी। आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, बहुत बढ़िया परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये आपको पता लगाना होगा। इसके बाद आपको पता लगाना है व्हाट्स इंपॉर्टेंट टू मी इन माई वर्क, स्टडी एंड एट होम। मेरे लिए, मेरे घर पर क्या इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, वो आपको फाइंड आउट करना है। मेरे वर्क प्लेस पर मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो आपको फाइंड आउट करना है। मेरे लिए मेरी स्टडीज़ में क्या इंपॉर्टेंट है, वो आपको फाइंड आउट करना है। आप फाइंड आउट कर पाएंगे जब आप बिल्कुल एकाग्रचित होकर के बैठेंगे और अपने मन से क्वेश्चंस पूछेंगे, अपने आप से, अपने सेल्फ से क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपकी सेल्फ आपको आंसर ज़रूर देगी। हो सकता है आपकी सेल्फ आज आंसर ना दे पाए, तो आज शाम को सोते हुए फिर आप रिपीट करिए, कल फिर रिपीट करिए। आपका सबकॉन्शियस एक्टिव होगा और वो एक्टिव होने के बाद 2 या 3 दिन में या विद इन 1 वीक आपको स्वयं आंसर मिल जाएंगे जो आप पूछ रहे हैं कि मैं आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपके घर पर क्या इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए अगर एक स्टूडेंट है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या होंगी, उसकी स्टडीज़ की बुक्स होंगी। वो बुक्स उसके घर पर होना ज़रूरी है ताकि वो घर पर भी पढ़ सके। वर्क प्लेस पर उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए, अगर उसने कोई बिजनेस कर रखा है, कोई शॉप कर रखा है या जॉब करता है, तो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती है वो होनी चाहिए। तो जब आप इन चीज़ों को फाइंड आउट करेंगे, ये दिखने में छोटी लगती हैं, सोचने में छोटी लगती हैं, लेकिन जब आप इनको अपने स्टडी में, वर्क में अप्लाई करेंगे तो उसके रिजल्ट्स बहुत फ्रूटफुल मिलेंगे, आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। इसके बाद हम कई बार ढीले ढीले महसूस करते हैं, नीरस महसूस करते हैं और कई बार बहुत एनर्जीफुल महसूस करते हैं। तो वो क्या है, आपको यही फाइंड आउट करना, व्हाट एनर्जाइजेस मी, मुझे ऊर्जावान क्या बनाता है। खेल में मैं जिस दिन बहुत स्फूर्ति के साथ खेलता हूँ, बहुत एनर्जेटिक वे में खेलता हूँ, तो उस किस चीज़ के कारण मैं एनर्जेटिक हो पाया, वो कारण आप लिखिए, पूछिए अपने मन से। आप जब अच्छा स्टडी में करते हैं तो किस कारण से आप अच्छा कर पा रहे हैं, कौन सी चीज़ ने आपको एनर्जाइज किया है, वो आप चीज़ लिखिए, वो कारण आप लिखिए। और वो जब आप लिखेंगे और ये सभी क्वेश्चंस के जब आप आंसर लिखेंगे, आप एनालिसिस करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका हिडन टैलेंट क्या है। और हम तो यही सुझाव देंगे कि आपको अपने हिडन टैलेंट को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि टैलेंट सबसे बड़ी ताकत होती है, हमारा एसेट है, हमारा टूल है। यदि आप उसको फॉलो करेंगे तो कम लेबर में ज़्यादा परफॉर्म कर पाएंगे, आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी और आउटपुट ज़्यादा मिलेगा। और यदि आप अपने टैलेंट को डिनाई करके आगे बढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा लेबर करनी पड़ेगी और आउटपुट कम मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट मेक्स मी फील एपैथेटिक। एपैथेटिक मतलब दयनीय, असहनीय। मैं किस चीज़ से पीड़ा महसूस करता हूँ, किस चीज़ से परेशानी महसूस करता हूँ, चाहे वो खेल का मैदान है, चाहे आपका स्कूल है, चाहे आपकी स्टडी है, चाहे आपका होम है, चाहे आपका वर्क प्लेस है, कोई भी चीज़ है, जिस चीज़ से आपको पीड़ा हो रही है, जिस चीज़ से आपको परेशानी हो रही है, वो चीज़ आप फाइंड आउट करिए। और जो भी चीज़ या व्यक्ति या वस्तु या स्थान जो आपको परेशानी दे रहा है, उससे आप थोड़ा सा बच कर के सेफ डिस्टेंस पे रहना शुरू कर देंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। और यदि आपको परेशानी नहीं होगी तो आप अपने करियर में और अपनी स्टडीज़ में या अपने जो भी फील्ड आपने चूज़ किया उसमें आप आगे बढ़ पाएंगे और अच्छा कर पाएंगे, बेहतर कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाट इज़ माई पैशन। मेरा पैशन क्या है। बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता होता कि मेरा पैशन क्या है। म्यूज़िक मेरा पैशन है, स्पोर्ट्स मेरा पैशन है, रीडिंग मेरा पैशन है, स्टडी मेरा पैशन है। क्या है उसका पैशन, वो उसको पता ही नहीं होता। उसको पता होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि मेरा पैशन क्या है, क्योंकि पैशन से ही टैलेंट क्रिएट होता है। जब आप टैलेंट की यूनिट है पैशन, जब आप पैशन को फाइंड आउट कर लेंगे तो आपको टैलेंट इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। और जब टैलेंट फाइंड आउट हो जाएगा तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है,
हु इंस्पायर्स मी इन माई वर्क, स्टडी और होम। मेरे एजुकेशन के लिए, मेरी पढ़ाई के लिए मुझे कौन इंस्पायर करता है, कौन प्रेरित करता है। मेरे घर पे मेरे माता पिता के साथ मेरे रिलेशन अच्छे हों, इसके लिए मुझे कौन इंस्पायर करता है, किससे मुझे प्रेरणा मिल रही है। मेरे वर्क प्लेस पर या मेरे स्कूल कॉलेज में मुझे कौन इंस्पायर कर रहा है, कौन प्रेरित करता है, मैं किससे डायरेक्ट या इनडायरेक्टली प्रेरणा ले रहा हूँ, किसका मुझे लाभ मिल रहा है, ये आपको फाइंड आउट करना होगा। देखिए बहुत सारी चीज़ें प्रेरणा देती है। अब मैं लास्ट वीक का एक एग्जांपल देता हूँ। मैं अपने किसी रिलेटिव के साथ और एक दो और मित्र थे, साथी थे, उनके साथ कहीं पर बैठा था। किसी वर्क प्लेस की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ हम बैठ कर के कुछ डिस्कस कर रहे थे, बातें कर रहे थे। तो वहाँ जो उस कंपनी के डायरेक्टर थे, उसको एक साथी ने ये कहा कि मैं आपसे बहुत इंस्पायर हूँ। मैं उनकी बातों को सुन रहा था, तो मैंने उनको कहा कि आप इनकी बातों से इंस्पायर हैं या इनके गुणों से इंस्पायर हैं या इनसे इंस्पायर हैं, परंतु आपको ये तो पता होना चाहिए कि आप इनके किस क्वालिटी से इंस्पायर हैं, किस गुण से इंस्पायर हैं, किस बात से इंस्पायर हैं। तो वो आंसर नहीं दे पाए। तो मैंने कहा कि आप ये झूठा एक अमली जामा पहना रहे हैं, झूठी बात कर रहे हैं कि आप झूठे ही इंस्पायर हो रहे हैं। यदि आप रियली इंस्पायर्ड हैं तो आपको पता भी तो होना चाहिए कि आप किस चीज़ से इंस्पायर हैं। मान लिया मैं भगत सिंह जी से इंस्पायर हूँ, तो भगत सिंह जी की किस चीज़ से इंस्पायर हूँ। मैं सुभाष चंद्र बोस से इंस्पायर हूँ, तो मैं सुभाष चंद्र बोस की किस चीज़ से इंस्पायर हूँ। यदि मैं स्वामी विवेकानंद से, स्वामी दयानंद से इंस्पायर हूँ, तो मैं उनके किस गुण से, किस कार्य से इंस्पायर हूँ, ये भी तो मुझे पता होना चाहिए। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपको घर पर, स्कूल, कॉलेज, वर्क प्लेस, इन सभी जगहों पर आपको प्रेरणा मिलती है, वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट है, तो वो किस वजह से मिलती है, किस गुण की वजह से मिलती है, किस टैलेंट की वजह से मिलती है। हमने दीवार पर कोई लगी हुई पिक्चर देखी, उस या कोई फ़ोटो देखी, उस फोटो को देख के हम इंस्पायर्ड हो गए, तो उस फोटो में वो किससे संबंधित फ़ोटो थी, उसमें ऐसा क्या था जिसने हमें इंस्पायर कर लिया। आप इन चीज़ों पर फोकस करिए तो आपको आपका टैलेंट ज़रूर मिल जाएगा। और यदि आप फिर भी, अभी तो ये इसका पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 हम और डालेंगे, उसमें अभी कुछ और क्वेश्चन एयर बनते हैं। तो जब ये सारे क्वेश्चन एयर कंप्लीट हो जाएं और आप अपना हिडन टैलेंट फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम महसूस करें, तो आप हमें लिख सकते हैं ईमेल के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से, तो हम आपका टैलेंट फाइंड आउट करने में आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।